प्रभु यीशु में प्यारे भाई बहन और भाइयों, आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी पीटर नथैनियल है। मैं होप सेंटर होप कांग्रेगेशन ब्रैम्पटन ओंटारियो से बोल रहा हूँ और एक बार फिर आपका मैं वेलकम करता हूँ और हमारी टीचिंग सर्विस में आप सबको आने की दावत देता हूँ। आइए हम अपनी टीचिंग सर्विस शुरू करने से पहले अपने सरों को अपने खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक नई रोशनी दी, एक नया दिन दिया खुदावन, और ये गिफ्ट है खुदावन आपकी तरफ से। और हम आपका शुक्र करते हैं तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों को देते हैं, जिनका ईमान आप पर है, जिनका घुटना खुदावन यीशु मसीह के आगे झुकता है। उन सब के ज़रिए खुदावंद आपके नाम को जलाल मिले। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमको दिया और हमारे गुनाह हमारे परमेश्वर ने अपने ऊपर लिए और यहाँ तक के लिए भी मौत को गवारा करना पड़ा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और अपने वायदे के अनुसार तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। और आज हमें इस बात का गर्व है कि इस समय हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो कि एक जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमको अपने परिवार के अंदर चुना, हम पर अपने नाम की मोहर लगाई ताकि हम आपके बच्चे कहलाएं। तमाम नेमतों के लिए खुदावन आपका शुक्र करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं खुदावन जो आप के कलाम को सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि आपने हमको भी ये समय दिया और दुआ करते हैं खुदावंद कि आप हम सबको अकल का दान दें, हमारी समझ को खोलें और इस स्टडी के लीडर आप हों। ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे कि प्रभु में प्यारे बहनों भाइयों, हम अपनी स्टडी सर्विस शुरू करने से पहले मैं आपके सामने ज़बूर 9 गाऊंगा, साम 9। दायम यहोवा यारा कामिल तख्त तेरा, दायम यहोवा यारा कायम तख्त तेरा, तू वास्ते न्यादे का ना है बिछाया, तू वास्ते न्यादे का ना है बिछाया, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा रब, दुनिया दादू करेगा इंसाफ सच्चा रब, इंसाफ सच्चा रब, सचिया नाल होंदे कौमा दे फैसले सचिया नाल होंदे कौमा दे फैसले, दुखिया रियालई है मकाम यहोवा, दुखिया रियालई है मकाम यहोवा,
दुख देवेले है ओ नदी पनागाम ओ नादे दुख देवेले है ओ नदी पनागाम आंसू नदी है तू ही जपते जो नाम तेरा आंसू नदी है तू ही जपते जो नाम तेरा जपते जो नाम तेरा जो ढूंढते ते तैनो होना नु छड़ ना देना जो ढूंढते ते तैनो होना नु छड़ ना देना सायों न विच यहोवा तारीफ ओ दिगाओ सायों न विच यहोवा तारीफ ओ दिगाओ तारीफ ओ दिगाओ सब कम अचरज होंदे कौमा मुझा सुनाओ सब कम अचरज होंदे कौमा मुझा सुनाओ दायम यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा तू वास्ते न्याय दे मावे बिछाया। प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आज का जो बाइबल का पाठ है वो हमने उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26 और 28वें आयत 26 से 28 तक, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 28। उसके बाद जेनेसिस चैप्टर 2 16 to 17, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 16 और 17 आयत, और तीसरे अध्याय की 1 से 5। ये आज 3 रीडिंग्स जो हमारी होंगी बाइबल की, वो उत्पत्ति नाम की पुस्तक बाइबल की पहली किताब है, उससे लेंगे। और उसके बाद हम यूहन्ना की इंजील उसके तीसरा अध्याय और उसकी 1 आयत से 8 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मगर उससे पहले मैं आपके सामने पुराने नियम में से उत्पत्ति नाम की पुस्तक पहली किताब उसका पहला अध्याय 26 और 28वीं आयत में यूं लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी
पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब मैं आपके सामने इसका दूसरा अध्याय और उसकी 16-17 आयत पढ़ूंगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और तीसरे अध्याय की पहली 5 आयतें, जिसमें हम मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन हम देखेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनाले पशु बनाए थे उस सब में सांप धुत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इसे वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब मैं आपके सामने नए नियम में से यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से 8 आयत तक पढ़ूंगा। मेहरबानी से बहनों और भाइयों, जो ये मैंने आपके सामने पुराने नियम को पढ़ा, ये आज के हमारे लॉर्ड्स डे 3 से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, तो मेहरबानी करके आप इसको ध्यान में रखें। यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु का निकामदूस से बातचीत। फरीसियों में एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का सरदार था। उसने रात को प्रभु यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। प्रभु यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? प्रभु यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो।
आज की स्टडी में लॉर्ड्स डे 3 प्रभु का दिन 3 में हम 3 बातें हमको जानना बहुत ज़रूरी है और जानने की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते हमने सुना कि हम अपने पाप और दुख को कैसे जानते हैं। हम इसको परमेश्वर के नियम यानी कि परमेश्वर के लॉ से जानते हैं। मैं परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्यार करने के लिए नहीं बल्कि उनसे नफरत करने के लिए इच्छुक हूँ, और यही मेरी समस्या है, प्रॉब्लम है। हमारे सामने प्रश्न है कि ये क्यों है और मनुष्य के दुख के लिए किसे दोषी ठहराया जाए। हम घरेलू हिंसा और पति पत्नी और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में सुनते हैं। हम दंगों के बारे में सुनते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के प्रमुख शहरों में लूटपाट और हिंसा, हम नस्लवाद और भेदभाव के बारे में सुनते हैं। हम इन सब का दोष किसे देते हैं? क्या मनुष्य जाति हमेशा से घृणा और हिंसा में रही है? हम ये कैसे समझ सकते हैं? जब तक इंसान को अपने और इस दुनिया के बारे में 3 बातें नहीं मालूम होंगी, मनुष्य जाति को इससे कोई मतलब नहीं होगा। जब तक हम अपने बारे में इन 3 बातों को नहीं जानेंगे, तब तक हम प्रभु यीशु के लिए अपनी ज़रूरत को नहीं देखेंगे और समाज में कोई नया या नवीकरण नहीं होगा। और ये 3 चीज़ें परमेश्वर के शब्द से आती हैं, उसके वचन से आती हैं। और परमेश्वर का दिन 3 लॉर्ड्स डे 3, जो कि आज की हमारी स्टडी का टॉपिक है, इसे सारांशित करता है, इसे समराइज करता है। नंबर 1, हम अच्छे बनाए गए थे। जैसा कि मैंने अभी उत्पत्ति नाम की पुस्तक में देखा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को आदमी को अपनी सूरत पे बनाया, अपनी छवि में बनाया। दूसरा, हम बुरे हो गए जब पाप जगत में आया, शैतान ने हवा को आजमाया और उन्होंने वो फल खाया। और तीसरा, हम फिर से नए बन सकते हैं। ये हम आगे चल के देखेंगे। नंबर 1, हम अच्छे बनाए गए थे। प्रश्न उत्तर 6 आज का। बहनों और भाइयों, जिस तरह से हम अब इस दुनिया को देखते हैं, ये हमेशा से इस तरह नहीं थी। दुनिया बहुत खूबसूरत थी पहले, जब प्रभु ने इसको बनाया। कुछ लोग सभी समस्याओं और दुखों के लिए परमेश्वर को दोषी मानते हैं। क्या इंसान को इस तरह बनाने के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराना उचित है? आज का हमारा प्रश्न 6 पूछता है कि क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इतना दुष्ट और विकृत बनाया है? क्या ये सब परमेश्वर की गलती है? क्या परमेश्वर ने हमें इस तरह बनाया? इसका जवाब है नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा और अपनी छवि में बनाया। यही सच्ची धार्मिकता और पवित्रता है। ये पहली बात है जिसे हमें जानना चाहिए।
ये सच नहीं है कि आदमी विकसित हुआ और समय के साथ बेहतर और बेहतर होता गया। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारे समाज में ये बात सिखाई जाती है और ये सच्चाई नहीं है। मनुष्य किसी भी निम्न रूप से विकसित नहीं हुआ। पवित्र बाइबल ने इस झूठ को उजागर किया है और हमारे बच्चों को ये जानने की जरूरत है। उत्पत्ति जेनेसिस 1 और 2 में परमेश्वर क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं वो सच्चा इतिहास हिस्ट्री है। मेहरबानी से इसे अपने खाली समय में पढ़ें, उत्पत्ति 1 और 2 को। परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया को बनाया और 7वें दिन आराम किया। और परमेश्वर दुनिया के बारे में क्या कहते हैं जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया 6ठे दिन, और ये बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने 6ठे दिन आदमी बनाया। परमेश्वर ने अपनी सूरत में इंसान को बनाया, नर और नारी करके। आदमी ने स्वयं विकास नहीं किया। परमेश्वर ने अपनी खुद की सूरत में आदमी को अपनी तरह से ही बनाया, जो सभी जानवरों से अलग था, यहाँ तक कि बंदर से भी। परमेश्वर ने आदमी को किसी दोष डिफेक्ट से नहीं बनाया। आदमी के अंदर ऐसा कोई दोष नहीं था जो बाद में सामने आए। कभी कभी हम कुछ नया खरीदते हैं, जैसे कि नई कार। हम ये नहीं जानते कि इसमें एक डिफेक्ट है। हमें थोड़े दिनों के बाद में पता चलता है कि ये कार एक अच्छी कार नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बिना किसी दोष डिफेक्ट के बनाया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में, अपनी समानता में बनाया। अजीजों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सच्ची धार्मिकता, राइचियसनेस, और पवित्रता, होलीनेस। अगर हम इफिसियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 4 बाब की 24वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की राजबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। ये हवाला रेफरेंस एक नई मानवता का संदर्भ है। आदमी ने सही किया क्योंकि वह धर्मी था, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता का आदर्श प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन था। वह पवित्र था। इसका मतलब है कि वह पूरी तरह से परमेश्वर के लिए अभिषेक कर रहा था। उसका हृदय और उसकी इच्छाएं सभी शुद्ध और अच्छी थीं। उसने अपने बनाने वाले परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने दिमाग और अपने हाथों का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि परमेश्वर ने किस उद्देश्य यानी पर्पस से मनुष्य को अपनी छवि में बनाया? आज का जवाब हमें बताता है ताकि मनुष्य परमेश्वर को अपना बनाने वाला जान सके, उसे पूरे मन से प्यार करे और उसकी स्तुति और महिमा के लिए हमेशा के सुखों में परमेश्वर के साथ रहे। प्रश्न 6। आज के हमारे कैटेकिज्म में उन 4 उद्देश्यों का जिक्र है जिनके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। बहनों और भाइयों, इस बात को नोटिस करें
कि इन सभी को रिश्तों के साथ, ये सभी रिश्तों के साथ जुड़े हैं। पहला, परमेश्वर को जानना। दूसरा, उसे प्यार करना। तीसरा, परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहना। और चौथा, परमेश्वर की प्रशंसा करना और उसकी महिमा करना। यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय और उसके 3 में प्रभु यीशु ने पिता से प्रार्थना की। प्रभु ने प्रार्थना में कहा, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके साथ संबंध बनाने के लिए बनाया। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम वास्तव में उसे जान सकें। अगर हम कुलुस्सियों की पत्री पढ़ें पौलुस प्रेरित के नाम, तो उसके 3 अध्याय की 10वीं आयत, तो हमें पता चलता है और लिखा है, मसीह में नए होने के बारे में बात करता है ताकि हम परमेश्वर को फिर से जान सकें। वो हमारी दुनिया थी। शुरुआत में वो आदमी था। परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा बनाया, कुछ भी बुरा नहीं था। ये वास्तव में और ऐतिहासिक था। ये पहली चीज़ है जिसे हमें अपने बच्चों को जानना और सिखाना चाहिए। हमारी दुनिया में सभी बुराई, दुख तकलीफ़ के लिए परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आप पूछेंगे कि अगर परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता तो फिर किसे दोषी ठहराया जाना है? इसके लिए अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो हमें हमारे अगले नंबर 2 के बारे में बताया कि हम बुरे हो गए। प्रश्न उत्तर 7 पर हम आते हैं कि हम बुरे हो गए, इसलिए समाज खराब है। प्रश्न ये है, तो फिर मनुष्य का भ्रष्ट प्राकृतिक नेचर कहाँ से आया है? उत्तर हमें मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने उत्पत्ति का 3 अध्याय को पढ़ा, और उसमें जब हमारे पहले माता पिता की पतन और परमेश्वर का हुक्म ना मानने से आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की हुक्म अदूली की थी, और यही से मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव सामने आया। बहनों और भाइयों, परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा और अपनी छवि यानी कि अपनी सूरत में बनाया। अब ये हमारा आज का उत्तर बताता है कि ये पुरुष और स्त्री कौन थे। वे थे हमारे पहले माता पिता आदम और हव्वा। आदम और हव्वा असली नाम वाले असली लोग थे, जो कि हमारे पहले माता पिता थे। वे पूरी मानव जाति के पहले माता पिता हैं, चाहे वो काले, सफ़ेद या भूरे, सभी जाति के वो पहले माता पिता हैं। हम सभी आदम और हव्वा के वंश के हैं। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, उसने यानी परमेश्वर ने एक ही मूल से
मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। अगर हम उत्पत्ति जेनेसिस उसका 2 अध्याय और उसकी 16 आयत मैंने अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले पढ़ी, मेहरबानी से आप इसको देखिएगा, 16 और 17 आयत, तो हमें पता चलता है कि हमारे पहले माता पिता ने परमेश्वर के हुक्म नहीं माना, जो कि उनको मना किया था कि वे उस पेड़ का फल कभी ना खाएं जो कि भले या बुरे के ज्ञान का पेड़ है। लेकिन उन्होंने शैतान की बात सुनी। मेहरबानी से उत्पत्ति नाम की पुस्तक पहली किताब है बाइबल की, उसका 3 अध्याय और उसकी 6 आयत, 1 से 6 आयत अपने घरों में पढ़ें तो आपको इसके बारे में और पता चल जाएगा। रोमियो का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसका 5वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए जब एक आदमी के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। हम अपने आप को मनुष्य के पाप में गिरने के नतीजों को जानते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 उन परिणामों का वर्णन है। श्रम यानी कि शेम दुनिया में प्रवेश करती है। उत्पत्ति 3 और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। डर दुनिया में दाखिल होता है। आदम और हवा अपने आप को परमेश्वर से छिपाते हैं। आयत 10 में दोष दुनिया में प्रवेश करता है। आदम परमेश्वर को इस औरत को देने के लिए दोषी ठहराता है परमेश्वर को, और हवा उसे धोखा देने के लिए सांप को दोषी ठहराती है। ये ब्लेम गेम है। 11 से 13 पढ़िएगा अध्याय 3 में। दर्द दुनिया में आता है, रिश्ते टूटते हैं, पसीना, आंसू और निराशा दुनिया में प्रवेश करती है और इसी तरह मौत होती है। आयत 17 अजीज़ों, तो हम कितने बुरे हो गए। हमारा प्रश्न और उत्तर 7 इस तरह से बाइबल की शिक्षा को समराइज करता है, सारांशित करता है। पतन यानी कि आदमी का फॉल ने हमारे स्वभाव को इतना जहरीला कर दिया है कि हम सभी पाप में पैदा हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे दोस्त बनाने के लिए इनकरेज करते हैं कि वे बुरे दोस्तों की संगत ना करें और ना हमारे बच्चे उनकी नकल करें। हम बुरा प्रभाव नहीं चाहते हैं, लेकिन समस्या गहरी होती जाती है। समस्या ये है कि हम सभी एक विकृत भ्रष्ट स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं। हम पाप करते हैं, हम बुरा करते हैं क्योंकि हम उस तरह से पैदा होते हैं। बुरे दोस्त हमारे पापी स्वभाव को और बढ़ा सकते हैं अगर हमारी संगत ठीक नहीं होगी। भजन 51:51 उसकी 5वीं आयत में दाऊद ने कबूल किया, दाऊद बादशाह ने कबूल किया और कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ पैदा हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दाऊद यहाँ अपनी माँ के पापों के बारे में नहीं बल्कि अपने खुद के पापों के बारे में बात कर रहे हैं। वे मानते हैं कि वो जन्म से ही एक पापी थे
जैसे हम सब हैं। हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी पैदा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी उतने ही बुरे हैं जितना हम हो सकते हैं। दूसरे लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन इससे हमारा स्वभाव नहीं बदलता। पाप के जहर ने हमारे पूरे अस्तित्व को कलंकित कर दिया है। हम भ्रष्ट करप्ट पैदा हुए हैं। हम पाप करते हैं क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं। ये हमारे सभी पापों की जड़ है, जैसे घृणा, हेट्रेड, ईर्ष्या, जेलसी, हिंसा, वायलेंस, अन्याय, इनजस्टिस और हत्या, मर्डर। इस सच्चाई को हमें अपने बारे में जानना चाहिए। हम उस प्रकृति को बदल सकते हैं अगर हम पुराने नियम में अय्यूब नाम की किताब, उसका 14 अध्याय और उसकी 4 आयत में अय्यूब पूछता है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। तो हम फिर से नए मनुष्य कैसे बने? ये एक प्रश्न है हमारे सामने। और हम अपने इसी के साथ हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं। हम फिर से नए बन सकते हैं। आज का लॉर्ड्स डे का प्रश्न नंबर 8 पूछता है, क्या हम इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते? और बुराई की तरफ हमारा झुकाव सदा रहता है? इसका जवाब है हाँ। आजकल का आधुनिक आदमी इनकार करता है। वो कहते हैं कि मनुष्य मूल रूप से अच्छा है। वे समस्याओं को देखते हैं, वे बुराइयों को देखते हैं, लेकिन हमें यह सब करने की ज़रूरत है। वे कहते हैं बंदूकों को बैन कर दो तो अधिक हिंसा नहीं होगी। वो कहते हैं कि हमें बस इतना ही करना चाहिए कि लोगों को शिक्षित करो तो नस्लवाद और भेदभाव नहीं होगा। वो कहते हैं बस हमें सभी को धनी लोगों से उनका धन लेके गरीबों को देने की ज़रूरत है, तो ना अधिक लालच होगा और ना लूटपाट होगी। परंतु समस्या ये है कि वे हर जगह बुराई का पता लगाते हैं, लेकिन उनके दिलों में मनुष्यों के लिए कुछ नहीं है। आधुनिक आदमी एक लाल सेब की तरह है जो कि बाहर से चमकने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ है। उसको बदलने की ज़रूरत है। उसे अपने दिल को बदलने की ज़रूरत है। आइए हम एक बार फिर से उत्तर 8 को सुने। क्या हम इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते और बुराई की तरफ हमारा झुकाव सदा रहता है? इसका जवाब है हाँ। ये सच है। जब तक कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से नया जन्म नहीं लेते या फिर से नए नहीं किए जाते, हाँ, हम पापी पैदा होते हैं। हम गर्भधारण से ही भ्रष्ट हैं, बुराई की ओर झुके हुए हैं, जब तक कि हम फिर से परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा पैदा ना हों। सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें सब चीज़ों में नया बना सकती है।
हमें एक नया दिल दे सकती है, जो हमें अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए दोषी ठहराते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक नए जीवन के लिए और विश्वास में बदलते जाएं। यूहन्ना 3 में हमें एक अच्छा चित्रण मिलता है, जो मैंने अभी आपके सामने इंजील पढ़ी थी, यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय 1 से 8 तक। उसमें जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु निकोदेमुस के साथ बातचीत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। बहनों भाइयों, हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसके बिना हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते और ना ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अगर आयत 3 और 5 आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा। यही कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी गुड न्यूज़ को पश्चाताप करने और उस पर विश्वास करने का उपदेश देते हैं। प्रभु मसीह ही घृणा और हिंसा को हटाने का एकमात्र उपाय है। प्रभु यीशु के पास विश्वास से आएं। हमारी सारी समस्याओं का एकमात्र उपाय प्रभु यीशु मसीह ही हैं। पवित्र आत्मा नए जीवन को लाने के लिए परमेश्वर के शब्द का उपयोग करता है। इस प्रकार परिवारों, चर्च और समाज के लिए एक नवीकरण होता है। इफिसुस के चर्च में प्रेरित पौलुस कहते हैं, अगर हम इफिसियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 2 बाब की पहली आयत पढ़ें, उसमें वो कहते हैं, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मेहरबानी से आयत 5 और 6 भी पढ़ें अपने घरों में। प्रेरित पौलुस अपनी बात का निष्कर्ष निचोड़ निकालता है आयत 10 में और कहते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये हमारे नए बनने का एक ब्लूप्रिंट है। प्रभु के दिन 3 लॉर्ड्स डे 3 में पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है? आज हमने सीखा इन 3 बातों को जानने के बारे में। मैं एक बार फिर आपके सामने उन 3 बातों को रिपीट करता हूँ। पहला, हम अच्छे बनाए गए थे। दूसरा, हम बुरे हो गए। और तीसरा, हम प्रभु यीशु मसीह में उसकी आत्मा के द्वारा फिर से नए बन जाते हैं। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर मेरी शरण है। मुश्किल समय में मैं ये नहीं समझता कि परमेश्वर क्या कर रहा है। विश्वास रखें कि वो नियंत्रण में है और प्रार्थना और प्रशंसा में करीब रहता है। वो हमें लेकर जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी परिस्थिति कितनी अनिश्चित या कठिन हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी तरफ है। ये हमारी प्रार्थना है कि आप उसकी सही शरण और उसकी प्रेममय कृपा पर भरोसा करेंगे। वो आपको रोज़ाना बनाए रखेगा। हर मुसीबत में प्रभु आपके साथ रहेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास लाएं। आज मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं कबूल किया,
बहनों और भाइयों, अभी भी समय है कि हम उस जीवित परमेश्वर के पास आएं और अपना जीवन उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दें, जिसने मेरे और आपके पापों के कारण सैलवी मौत को गवारा किया और वो तीसरे रोज़ मृत्यु पर विजय पाके जीवित हो गए। मैं आपसे फिर विनती करता हूँ कि परमेश्वर के पास आएं और उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आज और हमेशा खुश रखे। आमीन।